हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको आज इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। आप किसी भी मेथड से इसको कर लो, आपका आंसर हमेशा अप्रॉक्स ही आना है। कभी भी सही आंसर आप इसका निकाल नहीं सकते। तो मैं भी अप्रॉक्स आंसर निकालूंगा, बट बहुत ईजी मेथड है। जनरली लोग क्या करते हैं, ये जो एक छोटे छोटे स्क्वायर हैं, एक का एरिया निकाल लेते हैं, फिर पूरे का सम करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपका आंसर आता है। कौन सा ग्राफ दिया है? स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस देता है। तो पहला क्वेश्चन वही है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। पहले देख लो आप, ये 4 सेकंड है यहाँ पे, तो 4 सेकंड मतलब 4 सेकंड से आप एक लाइन ड्रॉ करो। ये लाइन जहाँ पर ग्राफ को टच करती, मान लो यहाँ टच करती, तो मान लो इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो। आपको एरिया ओ ए बी निकालना है, ठीक। अब आप क्लास 9th में हो, आपने सेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा। 10th में आप पढ़ोगे, एक टॉपिक आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा, क्या होता है सेक्टर। देखो यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखो अगर, तो एक सर्कल दिया है और सर्कल में यहाँ पे 2 पॉइंट दिए एन और एम, एंड दे आर कनेक्टेड टू द सेंटर ओ। ये ओ एन और ओ एम आपकी रेडियस है, ठीक। अब ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? पूरा 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो एन ओ एम है, इसको ये सर्कल का एक सेक्टर कहते हैं, मतलब छोटा सा हिस्सा। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसका एरिया होता है बेटा, फॉर्मूला याद कर लो, पाई आर स्क्वायर थीटा। ये थीटा क्या है? ये एंगल 60 हो सकता है, 90, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अपॉन 360 डिग्री। तो इसको भी डिग्री में लेना है और ये तो डिग्री में है ही। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ ध्यान से देखो, ओ ए बी में ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल ये कितना बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है। तो अभी अपन देखो, ये एग्जैक्ट एकदम सर्कुलर वाला पार्ट नहीं है, क्यों नहीं मैं वो बताता हूँ। लेकिन मैं थीटा को 90 मान के इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। दिक्कत जाएगी रेडियस में, वो मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। तो जैसे देखो, ये कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्क्वायर है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 से हल्का ऊपर है, तो इसको भी मैं 10 मान लेता हूँ। 10 स्क्वायर मान लूंगा तो 10 और 10 बराबर हो गए, मतलब जितनी लेंथ ओ बी है उतनी ही लेंथ ए बी है। ये मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आप स्क्वायर का एरिया निकाल के भी करोगे तो यहाँ पे आपको नहीं पता एरिया कितना है, तब भी आपका आंसर अप्रॉक्स आएगा। तो इस छोटा वाला ये कर लो, क्यों तो एक का निकाल के इतना ऐड करना, तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे, तो मैं ये मान लूंगा कि आई विल सपोज दैट कि ए बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ बी। अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो गया बेटा? एंगल बन गया 90 डिग्री। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बेटा चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको फॉर्मूले वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, छोड़ना मत, वीडियो अंत तक देखना और क्लास में आके अपने बच्चों को, जो आपके साथ वाले, उनको इम्प्रेस करना कि देखो मेरे को ये नया मेथड बन गया है ना, कुछ नया लाइफ में सीखो। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। भले ये लेंथ बराबर है, बट यहाँ पर एक स्क्वायर जो है उसका जो ये एक का लेंथ है वो कुछ अलग शो कर रहा है, और यहाँ पर जो एक स्क्वायर है उसका लेंथ कुछ अलग शो कर रहा है। अब मुझे वही निकालना है कि क्या शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे की बात करूँ तो r कितना हो जाएगा? नीचे की बात करता हूँ, r ऑन ओ बी, रेडियस ऑन ओ बी, टाइम शो कर रहा है। टाइम कितना शो कर रहा है? 4 सेकेंड। फिर ये जो रेडियस है ए बी, ये क्या शो कर रहा है बेटा? ये आपका वाई एक्सिस मतलब स्पीड शो कर रहा है, और कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। देखना अभी यूनिट भी कैंसिल होती है। अब मैंने बोला इसको आप किससे करना है? एरिया ऑफ सेक्टर से। तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। दिस इज इक्वल टू, पाई को पुट कर दो, 3.14 कर दो, है ना। अच्छा, अब देखो आर का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर ऑल्दो दोनों लेंथ सेम है, 10-10 स्क्वायर मैंने माना है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो अलग है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो अलग है। तो आर स्क्वायर की जगह में पहले मैं पुट करूँगा आर ओ बी मल्टीप्लाइड बाय, फिर मैं पुट करूँगा, 1 मिनट हल्का ऊपर कर दूँ, फिर मैं पुट करूँगा बेटा आर ए बी। ऐसा मैंने क्यों किया ध्यान दो,
ऑल्दो दोनों लेंथ बराबर हैं, बट ये लेंथ कोई और ये लेंथ क्या शो कर रही है, ये स्पीड शो कर रही है, और ये जो लेंथ है क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है। तो मुझे अलग अलग पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना दिया है 60 डिग्री अपॉन 360, ये ज़ीरो कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, ठीक। अब मैं सुनो 3.14 को 3 मान ले रहा हूँ, ठीक है, आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो ऊपर बचा आर ओ बी कितना है बेटा, ओ से बी 4 सेकेंड, देखो यहाँ पे 4 सेकेंड लिखा मैंने, मल्टीप्लाइड बाय आर ए बी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, अपॉन कितना बचा 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, कितना आंसर आ गया 12। अब देखो सेकंड से सेकंड भी कट गया तो यूनिट भी कैंसिल होती है। आपका आंसर फाइनली किस में आया, आपका आंसर मीटर में आया, मतलब जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसका एरिया क्या रहता है, डिस्टेंस देता है। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट मेथड ऑफ डूइंग, सबसे आसान तरीका है। बाकी जो दूसरा तरीका ये है कि आप सारे स्क्वायर काउंट कर लो, उसमें देखो दिक्कत यही जाएगी, भाई ये कितना एरिया मुझे नहीं पता ना, आधा 1/3 1/4, ये कितना एरिया मुझे नहीं पता। तो इसमें भी अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, इसमें भी अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, बट ये जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। तो आप स्कूल में जाना, अपने टीचर को ये मेथड बताना, और आई होप अगर थोड़ा उनके पास नॉलेज होगा तो दे विल गेट इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। So I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting. Bye.